हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आ पा रहा हूं, तो आज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच, जो बौद्ध धर्म है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल और महाजनपदों का गठ जो है स्थापना हो चुकी थी, महाजनपद बन चुके थे और धीरे धीरे ऐसे ही बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म का उद्भव हो रहा था। तो ये बात है आपकी 6वीं शताब्दी की। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचलन हो गया, जैन धर्म का हो गया। और मैं आपको बता दूं पूरे जगह पे, पूरे समय में, पूरे देश में जो है बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था। चारों तरफ बौद्ध धर्म की महिमा का गुणगान हो रहा था। तो आज वही टॉपिक लेकर आया हूं जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी हैं। तो आज का चैप्टर बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, ढेर सारी जानकारी आप देखिएगा। पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ बच जाता है तो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो, एक अगला वीडियो बना के मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब मुलाकात होती रहेगी, लाइव भी आऊंगा मैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, अब ज्यादा देर ना करते हुए। आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, ये धर्म जो था गौतम बुद्ध से ही उपजा था। गौतम बुद्ध ने ही इस धर्म को जो है आगे बढ़ाया। यानी मैं कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था और जो इनकी राशि थी वो वृष थी, ठीक है ना। ठीक, अब बात होती है इनके पिता की। इनके पिता जो का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया। देखिए ध्यान से, माता का नाम था महामाया। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के थे और माता कोलीय वंश की थी। मतलब जैसे नहीं सब में वंश होता है, गोत्र होता है, इसी तरीके से जो शुद्धोधन थे ये शाक्य गणराज्य के थे या शाक्य वंश के थे। और इनकी जो माता थी महामाया वो कोली गणराज्य की थी। फिर मैंने एक खास बात लिख रखी है, ये जो शाक्य गणराज्य था, कोली गणराज्य था, इनके बीच में एक नदी सीमा बनाती थी। तो याद रखिएगा, शाक्य गणराज्य और कोलीय गणराज्य के बीच में एक नदी है जो सीमा बनाती है और उस नदी का नाम है रोहिणी नदी। क्या नाम है? रोहिणी नदी। मैं आपको बता दूं कि एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो माता है महामाया, उनको ऐसा आभास होता है कि हमारे पेट में कोई छोटा सा हाथी आ गया है, सफेद हाथी, है ना। तो और ऐसा स्वप्न देखा और फिर कुछ दिन बाद उनके संतान होती है। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक माना जाता है वो हाथी माना जाता है। क्या माना जाता है? हाथी। तो इनकी माता ने स्वप्न देखा था कि कोई हाथी आया हमारे गर्भ में। तो गर्भकाल जो है, गर्भकाल, ये मैंने लिख रखा हुआ गर्भ, यानी कि जो गर्भ में हाथी के रूप में गौतम बुद्ध आए उसका प्रतीक चिन्ह हाथी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे प्रतीक चिन्ह जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने लिख दिए हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है, यानी जो गर्भ धारण किया, उसका प्रतीक चिन्ह आपका हो गया हाथी, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल बताया गया कि भाई इनका जन्म हो गया है, कमल खिल गया है, तो प्रतीक चिन्ह हो गया कमल। युवावस्था तो सांड, तो इनकी युवावस्था की बात की गई तो सांड प्रतीक चिन्ह माना गया। मैंने आपको एक साथ में लिख दिए हैं, मैं आगे कहानी बताता रहूंगा, तब तक प्रतीक चिन्ह देख लीजिएगा। इन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़ने के लिए प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना जाता है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। और जब इनको निर्वाण हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह माना जाता है। यहां तक समझ में आया होगा कि गर्भकाल हाथी, जन्म कमल, युवावस्था सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है ना। तो मैंने एक साथ में आपको सारे बता दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो अब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 BC में इनका जन्म होता है, ईसा पूर्व में, है ना।
563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार महामाया अपने मायके जा रही थी। मायके बोले तो कोली गणराज्य जा रही थी, ठीक है ना, कोली गणराज्य। तो क्या होता है, इनको प्रसव पीड़ा होती है और एक बाग होता है, वहां पर एक साल का वृक्ष होता है। उस साल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध का पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म होता है। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी के एक आम्र बगीचा था, आम के पेड़ का बगीचा था, उसी में एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनका जन्म हुआ। ऐसी बौद्ध ग्रंथ में मान्यता है कि जब इनका जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध 7 कदम चले भी थे। ऐसा कई ग्रंथ बताते हैं 7 कदम चले थे। जब ये 7 कदम चले तो 7 लोगों का जन्म हुआ, ऐसी भी बात कही गई है। कौन कौन लोग पैदा हुए, समझिए मेरी बात को। एक तो गौतम बुद्ध खुद हुए, इनकी पत्नी यशोधरा का जन्म हुआ, चन्ना का जन्म हुआ। चन्ना कौन था? इनका सारथी था। कंथक घोड़े का जन्म हुआ, है ना। इनका मंत्री कालुदाई, उसका जन्म हुआ। इनका प्रिय शिष्य आनंद, उसका जन्म हुआ, है ना। तो ऐसे कुल 7 लोगों का जन्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनके दरबार में एक ब्राह्मण आए थे जिनका नाम था कौंडिल्य। क्या नाम था? कौंडिल्य, ठीक है। इनके दरबार में एक ब्राह्मण आए थे जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिनका नाम था कौंडिल्य। मेन जो नाम है वो कौंडिल्य है। क्या नाम है? कौंडिल्य। मैं आपको बताऊं कि और भी किताबों में कौंडिल्य हो गया, एक ब्राह्मण देवल थे, आसित थे, लेकिन सबसे प्रमुख नाम है कौंडिल्य। तो जब इनके दरबार में कौंडिल्य महाराज आए, ब्राह्मण आए, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का मस्तक देखकर बताया कि ये बालक अगर समाज से जुड़ा रहा तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा, और अगर ये समाज से अलग हुआ तो ये सन्यासी बन जाएगा। ये बात सुनकर शुद्धोधन के माथे पर पसीना आ गया कि यार ये क्या होने वाला है भाई। बहुत परेशान हो गए कि सन्यासी बन जाएगा। अरे, तो एक्चुअली उनके मन में तब से ये चल रहा था कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। पिता के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये। तो कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा सन्यासी बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे मैं आपको ले चलता हूं। अब देखो ये बड़े हो गए हैं, इनके सारथी का नाम है चन्ना। चन्ना इनके सारथी का नाम है। घोड़ा है इनका एक, और उस घोड़े का नाम है कंथक। क्या नाम है? कंथक। और मैं आपको बता दूं, सारथी हो गया चन्ना, घोड़ा हो गया कंथक, और इनका मंत्री था कालुदाई। क्या नाम था उसका? कालुदाई। ध्यान से देख लीजिएगा, कालुदाई इनका मंत्री था, कालुदाई। बड़े हो गए। ऐसे ही क्या हुआ, इनके मन में चल रहा था कि एक्चुअली ये राजा शुद्धोधन ने इनके लिए ऐसे से महल बनवा दिए ताकि इनको दुख कहीं दिखे ही ना। एक दिन क्या हुआ, बहुत परेशान थे शुद्धोधन। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब इनका जन्म हुआ उसके 7वें दिन इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात मैं छोड़ दी मैंने। तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। कौन करता है? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी होती हैं, वही इनका लालन पालन पोषण करती हैं। क्या था कि जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, माता मर गई, पूरे महल में शोक, समझ लो शोक आ गया। फिर थोड़े दिन गम का माहौल होता है, फिर थोड़े दिन बाद राजा जो है शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और फिर से खुशहाली आ जाती है एक तरीके से। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, ठीक है। आपको मैं बता दूं तो शुद्धोधन एक दिन अपने मंत्रियों के बीच में बैठे थे तो बड़ा परेशान थे कि यार बेटा मेरा कहीं सन्यासी बन गया तो क्या हो गया, क्या कौंडिल्य महाराज की बात अगर सच हो गई तो क्या होगा। तो अब आप जानते हो जब चिंता बेटे की हो तो क्या करना चाहिए। अगर पिता को बेटे की चिंता सताए कि ये गड़बड़ ना हो जाए तो शादी कर दो, सबसे अच्छा इलाज है। सबसे अच्छा इलाज है कि उसकी शादी कर दो। यही उन्होंने भी किया। बोले ठीक है, ये प्लान सबसे बेहतर है कि चलो शादी करा देते हैं।
16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कौली गणराज्य शाक्य गणराज्य की कन्या से हो गया था। अब देखिएगा, तो इनकी जो पत्नी बनी, पत्नी थी यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का जन्म विवाह हो गया था यशोधरा नामक कन्या से। यशोधरा जो थी भाई, शुद्धोधन पिता शाक्य गणराज्य के थे, तो इनकी ये जो यशोधरा थी ये भी शाक्य गणराज्य की थी, तो इनकी शादी हो गई। 16 साल शादी के हो गए, 12 वर्ष बाद, शादी के 12 वर्ष बाद, यानी 16 में शादी, 12 वर्ष बाद यानी 28 साल की उम्र में इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। क्या नाम होता है? राहुल। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो ऐसे नहीं, जब पुत्र होता है तो फिर महाराज परेशान है, क्या होगा क्या होगा। तो एक बांदी आती है, कहते कि महाराज आपको पुत्र पैदा हुआ है, राहुल पैदा हुआ है। तो महाराज कहते लो आ गया जीवन का राहु, जीवन का राहु आ गया है। और अपनी एक माला निकाल के देते हैं कि ये लो, ले जाओ खुशी से, है ना। तो राहु का मतलब होता है बंधन, राहु का मतलब बंधन। तो गौतम बुद्ध ने कहा यार ये एक और जीवन में बंधन आ गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर होता क्या है, अब 28 साल बीत चुके हैं, पुत्र हो गया है, बेटे का नाम राहुल है, पत्नी का नाम यशोधरा है, खुद का नाम गौतम बुद्ध है। बचपन में इनको शाक्य मुनि भी कहते थे। इनका एक नाम देवबल भी मिलता है। किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको एक नाम देवबल मिलता है, शाक्य सिंह मिलता है, शाक्य मुनि मिलता है, तथागत भी मिलता है। तथागत सत्य है, ज्ञान है ना जिसका, तो तथागत भी इनका नाम मिलता है गौतम बुद्ध का। और शाक्य मुनि भी कहे जाते हैं क्योंकि शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे इसीलिए। और यशोधरा के भी कई नाम देखने को मिले हैं, कि विम्बा मिला है, गोपा मिला है ना। तो यशोधरा के भी नाम गोपा, विम्बा, ऐसे कई नाम मिले हैं। ठीक है, अब 29 साल की उम्र है। एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध को लगता है कि कहते हैं कि सारथी चन्ना, कंथक को तैयार करो। कंथक कौन? घोड़ा। तैयार करो, आज हम भ्रमण पे चलेंगे। कहा ठीक है महाराज। तैयारी होती है भाई, कंथक आता है यानी घोड़ा, सारथी यानी चन्ना तैयार होते हैं और चलते हैं भ्रमण के लिए। अब ये भ्रमण के लिए निकले हैं और भ्रमण पे ये क्या देखते हैं, यही इनकी जिंदगी बदल देंगे। देखिए क्या होने वाला, जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो भ्रमण के लिए निकले हैं, सारथी है, चन्ना है, बुद्ध जी हैं, जा रहे हैं। तो ये 4 सत्य देखते हैं। 4 सत्य क्या है वो 4 सत्य? पहला, वृद्ध व्यक्ति। ये देखते हैं कि कोई बीमार आदमी है, वृद्ध व्यक्ति बहुत झुककर चल रहा है, बड़ा थका है, बहुत कमजोर है, हड्डियां दिख रही हैं, खाल झुर्रियां पड़ी हुई है। तो कहते हैं चन्ना ये कौन है, ये क्या है? तो चन्ना उनको बताता है कि महाराज ये एक बूढ़ा आदमी है और ये जीवन की क्रिया का एक भाग है। बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है और होते होते लास्ट में यही दुर्गति होती है, वृद्धावस्था। तो ये हमारे आपके सभी के जीवन में वृद्धावस्था आएगी, तो इसलिए ये भी वृद्ध है। बोले अच्छा, अरे कोई बात नहीं। अच्छा, चन्ना और तेज रथ भगाता है आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं तो उनको वहां एक बीमार आदमी मिलता है। बीमार आदमी, वो बड़ा परेशान है, करा रहा है, 2-3 लोग पंखा कर रहे हैं। बोले चन्ना ये क्या है? कहा कि महाराज ये भी एक जीवन का, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये भी कभी कभी कोई, हर आदमी बीमार होता है, मैं आप सबके जीवन में ऐसा होता है कभी ना कभी। तो कमजोरी की वजह से या वृद्धावस्था की वजह से आदमी बीमार पड़ता। बोले अच्छा, बीमार भी होता है कोई? क्योंकि ये कभी निकले नहीं थे, पहली बार ही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? तीसरा देखते हैं कि एक डेड बॉडी जा रही है, कंधे पर एक बांस की लकड़ी, उस पर कोई लेटा है, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। बोलते चन्ना ये क्या है? तो चन्ना कहता है महाराज यही जीवन का सत्य है। यही जीवन का सत्य है कि आपको, मुझे, सबको मरना है एक दिन। बोले अच्छा ये भी होता है? बोले हाँ महाराज ऐसा भी होता है। बच्चा जन्म होता है तो भी रोता है, और जब वो मरता है तब भी लोग रोते हैं। तो यही जीवन का सत्य है। बोले अच्छा। मूड खराब हो गया भाई गौतम बुद्ध जी का। देखिएगा ये होनी हो रही है,
चल रहा है पहिया, अब होने वाला है आगे। आगे बढ़ते हैं तो उनको एक सन्यासी मिलते हैं। सन्यासी क्या था कि एक मोड़ पे पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठे हैं और प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए भजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मतलब ऐसे कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं अपना, और बहुत उनके चेहरे पे तेज है, मुस्कान है। कहते हैं चन्ना ये कौन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत प्रसन्न दिखते हैं, मस्तक पर तेज निकल रहा है, ये कौन है? चन्ना कहता है महाराज ये सन्यासी हैं, इन्हें मोह माया नहीं है, इन्होंने घर त्याग दिया है, ये निर्वाण की तैयारी कर रहे हैं, ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। बोले अच्छा, अरे वाह, चलो चलो अब घर चलो, अब बस घर चलो। होता क्या है, अब घर आ गए हैं गौतम बुद्ध जी, और घर में घुसते हैं तो इनके घर के पास में एक जम्बू, घर के अंदर ही जम्बू का एक वृक्ष है, जम्बू वृक्ष। और कहते चलना ठीक है तुम जाओ और मुझे यहीं रोक दो। फिर वो जम्बू वृक्ष के नीचे पद्मासन की स्थिति में ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। ये बात पता चलती है शुद्धोधन को कि आज गौतम बुद्ध जो है ध्यान की स्थिति में है। परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तो गौतम बुद्ध क्या, शुद्धोधन क्या करते हैं, 3 ऋतुओं वाला एक महल, कहते हैं 3 महल बनाओ जो 3 ऋतुएं जिसमें होती हो। क्योंकि आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है यार, सन्यासी और क्या क्या देख लिया इन्होंने, सब कुछ मालूम हो गया उनको। तो कहते हैं कि उन्होंने 3 महल बनवाए, एक शरद ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक वर्षा काल के लिए। तो भाई आदेश दे दिया कि महल बनाए जाएं, ये है वो है, इनको दुख न पा चल पाए। अब कब तक छिपेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। होता क्या है, एक दिन रात्रि हो चुकी है और 29 साल की आयु है। इनका मन होता है कि मैं भी अब सन्यासी बनूंगा, और ये घर छोड़ने की बात करते हैं। ये अपने जहां पर राहुल और पत्नी यशोधरा सो रही है वहां तक जाते हैं। वो बोलते हैं दहलीज तक जाते हैं, और दहलीज को नमन करके पुत्र को, पत्नी को देखकर चल देते हैं। कहते चन्ना रथ निकालो, चन्ना के साथ चलते हैं और एक अनुपीय नामक स्थान पर रुक जाते हैं और कहते चन्ना अब तुम जाओ, कंथक को ले जाओ और तुम जाओ। चन्ना कहता है महाराज क्या मरवा दोगे, शुद्धोधन महाराज मार देंगे मुझे, हैं आप ये कैसे घर छोड़ रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा महाराज, घर चलिए। तो मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है चन्ना तुम जाओ। वो अपनी कटार निकालते हैं और अपने थोड़े से बाल काटते हैं और अपने राजसी वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि पिता शुद्धोधन से कहना, महाराज से कहना कि आज से मैंने सन्यास धारण कर लिया है और अब मैं सन्यासी ही बनूंगा। समझाने बुझाने के बाद अनुपीय नामक स्थान से चन्ना सारथी लौट आते हैं और इधर महल में पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कि सिद्धार्थ सन्यासी बन गए हैं। शोक की लहर, पिता के मस्तक से पसीना टप टप टप, बड़ा परेशानी, पूरे महल में शोक फैल जाता है कि ये क्या हो गया, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर याद आती है बात कौंडिल्य की, उसी कौंडिल्य ब्राह्मण ने कहा था कि आपका बेटा एक दिन सन्यासी बनेगा। ठीक है भाई, ये सब हो गया, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, ढेर सारी, बहुत, मैं आपको बता दूं मैंने आपको जितना भी एग्जाम ने पूछा था सब कवर करने की कोशिश की है। कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा। तो यहां तक हो जाता है, सन्यास धारण कर रहे हैं, पिता शुद्धोधन, सब हो गया है। अच्छा, एक बात ये छूट रही है, ये वाली बात मैं आपको बता दूं, जब गौतम बुद्ध बड़े होते हैं तो इनके पीछे ट्यूशन मास्टर लगाए जाते हैं। बच्चे बड़े होगा तो एक मास्टर की व्यवस्था की जाती है। तो इनके सबसे पहले गुरु का नाम था बृहस्पति। इनके पहले गुरु का नाम क्या था, बृहस्पति, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया है। पुत्र राहुल है, सारथी चन्ना, मंत्री कालुदाई, याद रखिएगा गौतम बुद्ध के मंत्री का नाम कालुदाई था। मौसी प्रजापति गौतमी, रोहिणी नदी, सब हो गया। ये वाला पोर्शन खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संन्यास धारण कर लिया है। 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर छोड़ा तो घर त्याग के घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। ये पूछा जाता है क्रमण, तो ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, ये ग्रह त्याग है।
और ग्रह त्याग जब किया था इन्होंने तो उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा बताया गया था। क्या बताया गया था? घोड़ा बताया गया था। तो महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यहां तक आई होप समझ में आया। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 29 वर्ष में घर छोड़ा, फिर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या क्या? तपस्या अभी नहीं, अभी तो ये जा ही रहे हैं। जाते जाते सबसे पहले पहुंचते हैं ये वैशाली। कहां पहुंचते हैं? वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में जाकर इनको एक सांख्य दर्शन के महान गुरु अलार कलाम मिलते हैं। ये देखिएगा ध्यान से। वैशाली जब पहुंचते हैं तो इनको एक गुरु से इनकी मुलाकात होती है, अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं। इनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और संतुष्ट ना होने के कारण ये आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में मालूम होता है कि जो बिंबिसार वहां का जो राजा है, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने सुना था कि बिंबिसार जो है विद्वानों का संरक्षक है। तो उसी के संरक्षक में पहुंच जाते हैं और बिंबिसार से शास्त्रार्थ भी होता है। और बिंबिसार इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपना राजपाट देने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि भाई यही तो छोड़ के आया हूं, मुझे नहीं चाहिए, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं तो बिंबिसार राजगृह में ही इनकी मुलाकात होती है राम, क्या नाम है उनका? रामपुत्र रुद्रक। राम, ये गुरु है इनका, राम रुद्रक। ये जो है ये वैदिक गुरु हैं। कौन है? वैदिक गुरु हैं, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता हैं। राम रुद्रक गुरु हैं। तो ये वैदिक गुरु हैं, इनसे इनकी मुलाकात होती है, इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर संतुष्ट नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये एक दिन बैठ जाते हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे और 5 ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर ज्ञान ले रहे हैं और एक पीपल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये स्थान है गया, बोध गया वाला स्थान है, बिहार में जो पड़ता है। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं 5 ब्राह्मणों के साथ में। होता क्या है, एक उसी ग्राम की जो एक मुखिया थे, उनकी बेटी सुजाता आती है। सुजाता एक्चुअली उस दिन व्रत थी और ये बैठे हुए थे 5 ब्राह्मण, गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे। तो सुजाता व्रत थी तो वो प्रसाद लाई। अच्छा, गौतम बुद्ध ने सोचा कि बेचारी प्रसाद लाई है, चलो। अच्छा, सुजाता ने कहा कि खाइए, इन्होंने खा लिया। और जब ये एक्टिविटी ब्राह्मणों ने देखी, कहा यार ये तो डोंगी है बाबा डोंगी है। तो वो ब्राह्मण गुस्सा होकर चले जाते हैं कि यार मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ में। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जब ये हो गया तो इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग। इसको कहते हैं मध्यम मार्ग, कि तपस्या भी हो रही है, थोड़ा खा भी लिया, जल भी पी लिया, मध्यम मार्ग निकाला उन्होंने। अब सुजाता प्रसाद लेके आई थी तो उसको मना भी नहीं कर सकते थे, तो ये मध्यम मार्ग कहलाया। तो आपको बता दूं, मध्यम मार्ग के प्रवर्तक भी गौतम बुद्ध हैं और मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ता हूं, समझ में आ रहा है ना। और आगे बढ़ता हूं तो इनको ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि चीजें मैं लिख सकूं। देखिएगा, हाँ जी, ये सब हो चुका है ना, तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। ठीक है, तो जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त हुआ तो हुआ क्या यार? जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये खुद नहीं समझ पा रहे थे हुआ क्या है, इनको नहीं समझ में आ रहा था। इनके शरीर से तेज निकल रहा था। ऐसा बताते हैं कि प्रकाश निकल रहा था इनके शरीर से, लोग देखने आ रहे थे। तो 7 दिन तक लगभग परेशान ही रही, क्या हो रहा है। ये 7 दिन तक हिले डुले ही नहीं, समझ रहे हैं। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान में अब बहुत बढ़िया प्रश्न है ये
कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ भाई? ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ? इनको पता चला कि दुख, दुनिया में दुख है, दुख समुदाय है, दुखों का कारण है और दुखों को दूर करने के उपाय भी हैं, और एक दुख रोग गामिनी प्रतिपदा करके ऐसे। तो इनको 4 चीजें मालूम होती हैं कि दुनिया में दुख है, दुख समुदाय है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख को दूर करने के उपाय भी हैं, ये सब। तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, बहुत आश्चर्यचकित हैं ये। पहले इस मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, गांव वाले मिलते हैं, उनको सबको बताने लगते हैं। तो ये 7-8 दिन बाद वहां से चलते हैं और चलने के बाद ये सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में जब जा रहे होते हैं तो इनको 2 आदमी मिलते हैं, तपसू और भल्लू। कहते हैं यहाँ आओ, तुम्हें ज्ञान दें। ये ज्ञान देते हैं कि दुख क्यों है, बच्चा पैदा होता है तो संसार में दुख है, दुख है। बच्चा पैदा हुआ तो दुख, बड़ा हुआ तो दुख, मरा तो दुख, किसी चीज को हम चाहते हैं और वो हमको नहीं मिलती है तो दुख है ना। तो है, सब दुख है दुख। अच्छा, तपसू भल्लू कहते हैं यार ये क्या है भाई, महाराज मुझे माफ करो, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। वो चले जाते हैं और ठीक है, गौतम बुद्ध पहुंचे सारनाथ। सारनाथ में ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने के बाद में बरसात का समय, आप सुनो, एक बात बताने जा रहा हूं कि मैंने लिख रखा है पहला वर्षावास, ये वाला। तो गौतम बुद्ध जी जो हैं, पहला वर्षावास। अब कह रहे होंगे वर्षावास क्या है, तो मैं बता दूं, महीना 12 जो साल होता है 12 महीनों का होता है। 12 महीनों में जो 4 साल थे, 4 साल बरसात के माने जाते थे। तो बौद्ध लोग क्या करते थे, बरसात शुरू हो गई तो कहीं पर भी बिहार बनाकर अपना रहने लगते थे और वो एक ही जगह में रहते थे, फिर वो कहीं नहीं जाते थे। तो 4 महीने इनकी तैयारी होती थी, क्या करना है भविष्य में, कहाँ कहाँ जाना है, सब प्लानिंग करते थे। तो 4 महीने बरसात के समय एक जगह पर रुकते थे, उसी को वर्षावास कहते थे। और पहला वर्षावास गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में ही बिताया। चलो वर्षावास की बात कर लेते हैं। पहला सारनाथ में, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास राजगृह में, अंतिम वैशाली में बिताया। अंतिम वर्षावास कहां बिताया? वैशाली में बिताया। सबसे ज्यादा शिष्य इनके श्रावस्ती में बने। क्यों बने? क्योंकि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो गुरु जो शिष्य बनेंगे कहां बनेंगे? श्रावस्ती में बनेंगे। ठीक है, और ठीक है, श्रावस्ती में ये बात भी हो गई। तो पहला वर्षावास सारनाथ, दूसरा तीसरा राजगृह, चौथा जो था, अंतिम जो था वैशाली में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख रखा है कहीं पे। हाँ जी, इनका प्रिय शिष्य था आनंद। मैंने यहां लिख रखा है महिला प्रवेश। कल रखा है महिला प्रवेश। इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद जो थे इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है ना, और आनंद के कहने पर ही महिलाओं को प्रवेश मिला था संघ में। ये महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देते थे। हुआ क्या था, ये गए हुए थे वैशाली की नगर बधू थी जिसका नाम था आम्रपाली। वो वैश्या थी। तो उसने कहा, जब उनको शिक्षा दी गौतम बुद्ध जी ने, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे भी जुड़ना है। तो मना कर देते कि नहीं संघ में नहीं जुड़ सकते आप। तब वो वैशाली कहती कि देखो ये बौद्ध के जो तुम्हारे जो साथी हैं, जो ना शिष्य तुम्हारे, ये रात दिन में तो बौद्ध धर्म करते हैं और रात में ये अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी कोठे पर आते हैं। अच्छा, ये बात इनको लग गई कि हाँ यार ये सब दुराचारी हैं, नालायक है। तो फिर इन्होंने भी इनको जो है आम्रपाली को भी दीक्षित किया और बौद्ध धर्म अपनाया। अच्छा, महिलाओं में पहला प्रवेश दिया था प्रजापति गौतमी को। जो महिला के रूप में पहली मतलब संघ में जो पहली महिला आई थी वो आई थी प्रजापति गौतमी। हुआ क्या था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये अपने घर भी गए थे। इनका घर कहाँ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में इनका घर था, ये वहां भी गए थे। अच्छा, जब इनको पता चला कि सबको पता चला कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, तो चारों तरफ मतलब तैयारियां शुरू हो गई। फूल मालाएं, घर सजने लगा, महल सजने लगा, लोग आने लगे कि भाई गौतम बुद्ध, क्योंकि पूरे जहां में
गौतम बुद्ध का नाम बढ़ चुका था, लोग जानने लगे थे कि कोई भगवान है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे। तब जब ये पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले अपनी माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा को भी बौद्ध धर्म अपनवाते हैं, दीक्षित करते हैं और वो भी बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, माता पिता सब मिल गए हैं, बौद्ध धर्म कर लिया है। उसके बाद में धीरे धीरे ये पावापुरी मल्लों की राजधानी पहुंचते हैं और वहां पर चुंद नामक लोहार, चुंद नामक लोहार है ये, इसने शुकर मद्दव खिला दिया था। शुकर मद्दव, हाँ बहुत लोग शुकर मद्दव नहीं जानते होता क्या है, कि शुकर मद्दव खिला दिया, लेकिन ये है क्या? लोग सोचते हैं शुगर का मांस है। नहीं नहीं, ये मांस वांस कुछ नहीं है, ये आपका वो क्या होता है, मशरूम, जान लीजिएगा, ये मशरूम है, मशरूम है ना। तो उस चुंद नामक लोहार ने मशरूम की सब्जी खिला दी थी, तो इनको रक्तातिसार हो गया था। और फिर ये बाद में जो है कुशीनगर आ गए। कहाँ आ गए? वहां से लौटकर कुशीनगर आ गए। इनके पेट का दर्द नहीं शांत हुआ और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। देखो यार, दुनिया में दो आदमी हैं, एक राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग लगता है उसको हटाने के लिए, और निर्वाण मृत्यु मोक्ष पाने के लिए एक ऐसा आदमी है पूरे दुनिया में जिनका नाम है गौतम बुद्ध जी, जिनके आगे महा लगता है। बस ये दो व्यक्ति हैं, ये दो महान लोग हैं जिनके आगे महा लगता है। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक बता दिया। अब इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, है ना। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। गौतम बुद्ध, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, है ना। ऐसे करके 8 हैं इनके। फिर 10 सील बताए। सील कितने बताए? 10। 3 दर्शन बताए। दर्शन क्या थे? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। ठीक है, तो पेपर में कई बार पूछा गया कि अनेश्वरवाद का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। शून्यवाद, क्षणिकवाद का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। 3 रत्न में बताए, बुद्ध, धम्म, संघ, है ना। किसी को बौद्ध धर्म ज्वाइन करना हो तो क्या कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। ऐसे करके कुछ इन्होंने नियम भी बना दिया था कि कोई 15 साल से कम का व्यक्ति बौद्ध धर्म में या हमारे संघ में नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ना है तो 15 साल की आयु होनी चाहिए और साथ में उसके माता पिता की सहमति होनी चाहिए, तो ही वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। फिर मैंने आपको आनंद बता दिया। एक बात छूट रही है, जब इनका दाह संस्कार होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये थोड़ा देखिए। ये लो लेवल भी है, हाई लेवल भी है। आप देखिए, मैं आपको बहुत सी नई बातें मिली होंगी। तो इनका जब दाह संस्कार होता है, मैं आपको बता दूं, जब इनकी मृत्यु होती है, इनका दाह संस्कार होता है, तो नदी पूछी जाती है, राम संभार नदी। कौन सी नदी थी? राम संभार नदी के किनारे इनका जो है दाह संस्कार हुआ था। जब इनका दाह संस्कार हुआ था तो कपिलवस्तु के राजा कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुकीर्ति था, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय कपिलवस्तु का राजा कौन था? सुकीर्ति था। कौन था? सुकीर्ति। ठीक है, ये बात भी हो गई। इस पोर्शन को भी मैंने खत्म कर दिया है। अच्छा, जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, वैसे ही दुख आ जाता है चारों तरफ, लोग दुखी हो जाते हैं। अच्छा, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका एक अंतिम शिष्य भी था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इनका अंतिम शिष्य था सुभद्र, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सुभद्र था ये नालायक था थोड़ा सा, तो अंतिम गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र। अच्छा, जब ये शिष्य बना, इसने सबसे पहले विद्रोह भी इसी ने कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया था सुबुद्ध ने। और
सबसे वृद्ध, अगर मैं बता दूं, गौतम बुद्ध ने जितने लोगों को दीक्षित किया, जितने भी शिष्य रहे, उनमें सबसे बुजुर्ग, सबसे बूढ़ा शिष्य था, उसी का नाम था सुबद्ध। याद रखिएगा, सुबद्ध। तो सुबद्ध जो था अंतिम शिष्य था। सुबद्ध क्या था? अंतिम शिष्य था। सबसे बुजुर्ग भी था। क्या था? सबसे बुजुर्ग। सबसे बुजुर्ग शिष्य का नाम क्या था? सुबद्ध। जैसे ही गौतम बुद्ध जी मरे, इसने उनकी बुराई भी की। ठीक है ना, ये थोड़ा आलोचक टाइप का भी आदमी था। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, शील, दर्शन सब बताए, और इधर का पोर्शन हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, एक महान बौद्ध संगीत होती है, बहुत हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, और ये बौद्ध संगीत होती है 483 ईस्वी पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है लो से हाई लेवल तक। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में कश्यप जो थे अध्यक्ष थे। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये अध्यक्ष वाला पोर्शन है, और ये राजा है, ये स्थान है। ठीक ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत होती है। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजा अजात शत्रु थे। ठीक है ना। फिर 100 साल बाद होती है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली स्थान पे होती है। इसके अध्यक्ष थे सबा मीर कामी करके, है ना, और राजा था कालाशोक। ठीक। फिर 200, ये बड़ा विवादित है, कोई 251 कहता है, 257 कहता है, तो ये बात क्लियर नहीं है। बहुत सी किताबें बदल बदल कर देते हैं। 251 मतलब 250 के बाद आप मान लीजिएगा। ठीक है ना। 251 जरा सही है। ये पाटलिपुत्र में है। अध्यक्ष इसके मोगली पुत्र तिस्य थे, और राजा उस समय अशोक था। कौन था? अशोक। ठीक है ना, अशोक। चौथी जो बौद्ध संगीत है, ये प्रथम ईसा शताब्दी में हुई है, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई है। कहाँ हुई है? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में होती है। इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे। अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। नीचे लिख रखा है मैंने अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष बने थे। हुआ क्या था जबरदस्ती इनको बुलाया गया था। अच्छा, वासुमित्र से ज्यादा अश्वघोष बहुत बड़ा विद्वान था। ये जब कनिष्क ने इसको उठवा लिया कि भाई आओ यहां आओ, तो जब पता चला कि अश्वघोष कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, महाविद्वान है, तब इन्होंने इससे माफी भी मांगी थी। फिलहाल अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, और राजा उस समय कनिष्क था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। जब ये द्वितीय वाली बौद्ध संगीत हुई, कब हुई? 383 ईसा पूर्व, वैशाली, सबागमीर और कालाशोक के समय में जब हुई, तब द्वितीय बौद्ध संगीत के समय विवाद हो गया। विवाद क्या हो गया? विवाद ये हो गया कि लोग अपने अपने तर्क देने लगे थे यार, है ना। तो विवाद हुआ, तो ये जो बौद्ध धर्म था, ये दो भागों में बट गया। एक भाग हो गया स्थाविर, और दूसरा हो गया महासंघिक। दूसरा क्या हो गया? महासंघिक। याद रखिएगा, पेपर में आए किस बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक में बट गया, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में। फिर चौथी वाली देख लीजिए, कुंडलवन, वासुमित्र, कनिष्क। चौथी में भी विवाद हुआ था। जब चौथी में विवाद हुआ, तभी बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। किसमें बट गया? हीनयान, महायान। हीनयान में बता दूं क्या होता है। हीनयान मानने वाले वो लोग थे जो जैसे ही, मतलब गौतम बुद्ध जी ने जो भी उपदेश दिए, जो भी तरीके बताए, जो कुछ बताया, वही की कॉपी, मतलब लोग उसी तरीके से जो फॉलो करते थे, करने वाले लोग थे, जैसा कहा गया वैसे किया जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं, सेम टू सेम, उसे हीनयान कहा गया। अच्छा, महायान के लोग क्या कहते थे कि यार देखो समय बदल गया है, 483 में वो मरे हैं, आज पहली ईसा शताब्दी आ गई है, तो क्या है ना कि जो चीजें ठीक नहीं है उनको बदल लेते हैं हम लोग, उनको बदल लेते हैं। तो ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है कि यार समय के साथ चीजों को बदलना ही चाहिए, क्योंकि नेचर इज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो बदलाव तो जरूरी है। तो महायान के लोग कहते थे कि बदलाव जरूरी है। पूछी गई ये बात इसलिए मैंने बताई। ठीक है, ये सब हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपके आनंद था, और फिर पिटक भी बताए गए हैं, आपको पता होगा त्रिपिटक होते हैं, शायद मैंने लिख रखा है कहीं पे।
हाँ जी, एक ये काम की बात देखा, अभी बताता हूं मैं आपको। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, कुछ छूटेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। अब बस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पुराने हो तो शेयर कर दो यार, ठीक है ना। एशिया का ज्योतिपुंज, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लाइट ऑफ एशिया, दिस लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। पूछा गया है किस पुस्तक में कहा गया है, यह बात आपको नहीं पता होगी कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को किस किताब में कहा गया है। तो एक किताब है, बौद्ध ग्रंथ है, ललित बिस्तर। क्या नाम है उसका? ललित बिस्तर। तो ललित बिस्तर नामक ग्रंथ में गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। यह बात भी हो गई। फिर मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने दर्शन दिए थे शून्यवाद, तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। ये नागार्जुन वही व्यक्ति हैं जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो भारत के आइंस्टीन नागार्जुन, ठीक है ना। और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन? नागार्जुन, ठीक है। एक सौतांत्रिक होता है, सौतांत्रिक, ये भी शाखाएं हैं। तो सौतांत्रिक के प्रवर्तक कौन थे? कुमारपाल थे। वैभाषिक है, वैभाषिक के काव्यायानी पुत्र, काव्यायामी पुत्र ऐसे करके हैं। और इनके जो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ आए हैं, बौद्ध धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ आए हैं, उन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। क्या कहते थे? त्रिपिटक, ठीक है ना। आरंभिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते थे। और यही त्रिपिटक थे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, ये सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, विनय पिटक में कमेंट बॉक्स में बता दो यार, तीनों लिख के बता दो आप, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आती है कि जातक, जातक का संबंध किससे? तो गौतम बुद्ध की जो कहानियां हैं या पूर्व, हाँ यही है कि जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं, पूर्व जन्म की कहानियां हैं, वो जातक, जातक एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझ लीजिएगा। जो जातक है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें कहानियां हैं, कैसी कहानियां हैं? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की। तो पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन जातक में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी दी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ अगर बच रहा है इसमें, बच तो वैसे मैं बताऊं बहुत कुछ रहा है ना, लेकिन आपके एग्जाम के लिए दैट्स इनफ, इतना इनफ है यार, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छा कहेंगे तो ऐसे ढेर सारे सेशन होंगे, ठीक है ना। तो फिर आज का काम इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।